नमस्कार। भारत सदियों से कृषि प्रधान देश रहा है और कृषि प्रधान रहने में ही हमारी सबकी भलाई है। और कृषि प्रधान रहेगा तो हम मंगल विकास की तरफ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि हमको सबको अच्छा आहार, अच्छा अन्न धान्य, फल फूल सब्जी और आज तो जड़ी बूटी की भी खेती की बहुत ज़रूरत है। और सौभाग्य का विषय है कि भारत सरकार ने अब जैविक खेती को, प्राकृतिक खेती को बहुत बढ़ावा देकर, और माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल थी कि ये जो हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो किसान की कमाई 2 गुना करना, ऐसा बड़ा आह्वान वो पिछले 7-8 वर्ष से दे रहे थे। और अभी सारे कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र अब थोड़े जाग गए हैं और गोवंश आधारित खेती को अब अपनाने का क्रम पूरे देश में और शासन के माध्यम से भी, और बहुत सारी राज्य सरकारें भी, क्योंकि रासायनिक खेती से पूरी दुनिया परेशान हो गई और ये जानलेवा साबित हो गई। पूर्व के हमारे महानिदेशक मंगला राय जी बोले कि रासायनिक खेती से मनुष्य नहीं, पशु पक्षी प्राणी वनस्पति सबका जनजीवन का अस्तित्व खतरे में आया। ये वास्तविक बात है। तो अब हमको जागते हुए इस गोवंश आधारित खेती को पिछले 28-30 सालों में बहुत अच्छे स्वयंसेवी संगठनों में बहुत अच्छा काम हुआ है। गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र हमारे गोपाल जी सुतारिया बंसीगिर गौशाला के, हमारे अजीत रवि केलकर अभिनव कृषि इंदौर के, और ऐसे अलग अलग कुछ अच्छी गौशालाएं जैसे हमारा रामकृष्ण ट्रस्ट है, हमारे मनोज जी सोलंकी हैं माधापर कच्छ जो अक्षय कृषि परिवार से हैं। तो ऐसे विशेष काम देश भर में हुए हैं। तो ये किसानों को विशेष करके ध्यान देने की आवश्यकता है कि पहली बात, खेती बहुत उत्साहवर्धक और बहुत आनंद का कार्य, और सबसे बड़ी बात कि हमारे एक प्रकार से सबका स्वावलंबन बढ़ाने वाली बात, और एक हम तो उसके आगे जाके बोलेंगे कि अपना उनका एक जो परेशानी का या कर्ज से डूबे हुए थे तो उनको बहुत प्रकाश में लाने का, और 20 गुना तक कमाई। क्योंकि अभी जैसे हमारे मयंक जी गांधी ने ग्लोबल विकास ट्रस्ट के माध्यम, ग्लोबल पर्ली के माध्यम से सिद्ध करके बताया, फसल चक्र को बदल करके, तो क्रमशः हम समझते जाएंगे कि इसमें सामान्य से सामान्य दिखने वाली चीज़ें बड़ा चमत्कारिक लाभ दे रहे हैं। जैसे गोबर से केचुआ खाद बनाया, सारी फसलों के लिए, सारी जलवायु, सारी ऋतुओं में पूरे देश में बहुत बड़ी क्रांति कर रहा है। गोबर गौमूत्र गुड़ से अमृत पानी बनाया। इसमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि बेसन बिल्कुल नहीं डालने, क्योंकि बेसन से संक्रमण या फंगस इन्फेक्शन है जिसको फफूंद बोलते हैं वो बढ़ता है, तो बेसन की बिल्कुल आवश्यकता है। तो अमृत पानी, जिसको मध्य प्रदेश में मटका खाद भी बोलते हैं ये गोविज्ञान की, और इस विधि को डॉक्टर नोटियाल जी ने पेटेंट का प्रयास किया, बहुत आगे इसका अनुसंधान हुआ। गोमूत्र नीम का कीट नियंत्रक जो गोविज्ञान पिछले लगभग 26-27 साल से बना रहे हैं, इसके कई देशों के पेटेंट अपने को प्राप्त हुए, भारत सरकार के द्वारा प्राप्त हुए, अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट है। तो ये गोमूत्र नीम 20 लीटर गोमूत्र में 5 किलो नीम की पत्तियाँ 3 सप्ताह तक गलने देते, 1/4 उसको उबाल लेते हैं, ज़रूरत पड़े तो उसमें थोड़ा लहसुन डालते, तांबे की प्लेट उसमें रहती है। तो ये सारी फसलों के लिए उपयोगी पाया गया। ऐसे अभी गो कृपा अमृतम जो बंसीगिर गौशाला से, तो ये 4 घटक जो हैं, केचुआ खाद, कीट नियंत्रक, अमृत पानी और गो कृपा अमृतम, ये बड़े वरदान के रूप में सामने आए हैं। इसी तरह का कुछ पंचगव्य आधारित खेती जो दक्षिण भारत में तमिलनाडु के क्षेत्र में, और थोड़ा सा जो अमृत पानी जिसमें शहद और घी का उपयोग होता है, जो हमारे मोहन शंकर जी देशपांडे का। तो ये बड़ी परिष्कृत विधियाँ हैं, इसमें कुछ अग्निहोत्र से होमा फार्मिंग भी आई है। तो इन विधियों को किसान समझे, अपने अपने स्तर पर इसको लागू करने का। ये सामान्य विधियाँ सर्वमान्य हैं, देश भर में लाखों किसानों तक पहुंच चुकी हैं, हज़ारों गांव में पहुंची है, और किसान की कमाई 4 गुना से 10-12 गुना तक भी बढ़ी है। तो इनको अपनाएं, क्योंकि लोग भ्रमित करते हैं, लोगों को कहीं स्वार्थ आ जाता है, कहीं अपना थोड़ा सा दुकानदारी बोलो, व्यवसाय बोलो, क्योंकि ये निस्वार्थ निष्काम भाव से किसानों को बल देने की, उनका आत्मविश्वास बनाने की, आत्मसम्मान बढ़ाने की बात है उनको। क्योंकि हम जब बोलते हैं कि अन्नदाता सुखी भव, हम महाराष्ट्र में तो एक बड़ा अच्छा शब्द है, किसान को बड़ी राजा बोलते हैं कि राजा बनाना है। अब तो रंग का क्या और खराब स्थिति में, जैसे हम पहले बोलते थे कि उत्तम खेती, मध्यम नौकरी, और उत्तम मैंने मध्यम व्यवसाय होता था, कनिष्ठ नौकरी होती थी। अब खेती तीसरे पायदान पर चला गया। तो खेती में एक बहुत विश्वास का वातावरण इन सब माध्यमों से हो रहा है। इसमें बैलों का उपयोग भी निश्चित रूप से बहुत बड़ा है। औसत किसान अब बैलों से केवल हल चलाने से लेकर उसके कई आटा चक्की से लेकर तेल घानी, वो दाल की मशीन, धान कुटाई की मशीन, और कहीं पापड़ की मशीन, ऐसे 9-10 मशीनें जैसे परभणी विश्वविद्यालय और ऐसे 9-10 सरकारी संस्थान ने बनाए हैं। तो बैलों का उपयोग, और बैल भी 10-12 किलो गोबर दे रहा है, तो बैल का उपयोग अपने आप में वो 200-300 रुपये का खाद, उससे केचुआ खाद प्रतिदिन बन जाता है। उसका मूत्र भी कीट नियंत्रण रूप में उपयोग आता है। तो बैल भी कहीं बोझा नहीं है,
क्योंकि ट्रैक्टर 7-8 लाख का ज़मीन को कड़ी कर रहा है, केंचुए मार रहा है, वहाँ के सूक्ष्म जीवाणु नष्ट हो रहे हैं। तो भूमि का सुपोषण होगा, भूमि में सूक्ष्म जीवाणु इस माध्यम से बढ़ेंगे और भूमि लगातार उपजाऊ बनी रहेगी। भूमि का जल स्तर बढ़ रहा है। 5 गुना जैविक खेती में पानी कम लग रहा है, रासायनिक में 5 गुना ज़्यादा लग रहा है। तो और बड़ी स्वावलंबी खेती है और बहुत उत्पादन देने वाली, उत्पादकता बढ़ाने वाली। 50 से 80 गुना खर्च भी कम हो रहा है। तो इन विधियों को किसान समझे, इस जगह पर अपना प्रशिक्षण ले, जानकारी ले, मार्गदर्शन, और ऐसे अच्छे केंद्रों से प्रशिक्षण लेकर किसान भी प्रशिक्षक बन रहे हैं। और हम भी प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कहीं गौ सेवा आयोग सक्रिय हैं, कहीं पर किसान समितियां हैं, कहीं पर युवा खुद किसान प्रेरित होकर, कहीं सरकार की, राज्य सरकार की आत्मा परियोजना। तो जैसे देवलापार है, अकोला की गौशाला है, जलगांव की, अलग अलग बहुत सारी गौशालाओं में कुछ अच्छे काम देश भर में, जैसे राजस्थान गौ सेवा संघ, कहीं पर गायत्री परिवार की सेंधवा से लेकर वहाँ मेवालाल जी ने बहुत अच्छा काम 100 से ज़्यादा गाँव में, और 1 लाख से ज़्यादा गोपालन शुरू करके और उनमें जैविक खेती का कार्य। ऐसे ही अजीत जी, रवि जी केलकर ने इंदौर, खरगोन, उसके आसपास, और अभी तो वो बहराइच उत्तर प्रदेश कई जगह कर रहे हैं। तो किसानों को ये सही विधियाँ, ये सही अच्छे कार्य, क्योंकि जैसे हम सामान्यतः अंग्रेजी में बोलते हैं सक्सेस एंड मैनी फॉलोअर्स, तो सफलता की तरफ सब जा रहे हैं। तो ये सफलता की कहानियाँ, और ये देश भर में एक बड़े अच्छे नेटवर्क में ये कार्य अलग अलग स्थानों पे बढ़ा है, इसको अपनाने की और इसको वहाँ कई गुना बढ़ाने की इसकी आवश्यकता है। तो आप सब लोग, और इसमें हम देशी बीज का भी संवर्धन, क्योंकि देशी बीज में जो गुणवत्ता है, सारे किसान बड़े जागरूक रहेंगे कि कोई भी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ, जैसे मैं बड़ा स्पष्ट बता दूँ कि जैसे मोनसांटो, सिंजेंटा, ये बड़ी खतरनाक कंपनियाँ हैं जिनके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में बड़े केसेस चलते रहे। तो ये बीजों को नष्ट कर रही है। पहले संकरीकरण हुआ था, जैसे हाइब्रिड बीज बोलते थे, अब जेनेटिकली मॉडिफाइड। दुर्भाग्य से अभी भी सरकार ने सरसों को मान्यता देने का, यानी जिनांतरित बीज का प्रयोग वगैरह, ये जिनांतरित बीज पूरा सिद्ध हो चुका है, बड़ी खतरनाक है, जानलेवा जैसे हैं। अमेरिका से पुस्तक आई सीड्स ऑफ डिसेप्शन। तो हमको बीज भी हमारे देशी बीज बचाने हैं, इसका भी नेटवर्किंग करना है। तो खेती को परिपूर्ण रूप से देखेंगे, इसमें जड़ी बूटी की खेती भी आगे बढ़ी है। और मज़े की बात है कि जैसे हमने चावल लिए, अभी के वर्तमान बीज थे, लेकिन जब चावल का विश्लेषण हुआ तो चावल ध्यान में, जैविक खेती के हम जब देवलापार ले रहे थे, एंटी डायबिटिक, कर्क रोग को रोकने वाले, मधुमेह को रोकने वाले। हल्दी में हमने देखा कर्क्यूमिन लगभग 2-3 गुना बढ़ गया, यानी वो कर्क रोग को रोकने वाला। ऐसे कई विशेष तत्व हमने जब लेमन ग्रास है, जिसको महाराष्ट्र में गौती चाय बोलते हैं, तो जो चाय या बाकी बनाने में उसका तेल का प्रतिशत बढ़ गया। ऐसे बहुत सारे काम जो हमने भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, सीमैप, केंद्रीय सघन औषधि पौधा अनुसंधान संस्थान, नीरी वगैरह, इनके साथ कार्य किए। तो ये बीज से लेकर फसल आने तक के सारे फसल चक्र की बात है। वो बीज संस्कार होंगे, भूमि संस्कार होंगे, जल संस्कार, ये सब चीज़ों पर समुचित ध्यान देते हुए किसान ये स्पष्ट मार्गदर्शन लेने का प्रयास करेगा। और किसानों को हम बड़े स्तर पर प्रशिक्षण दे रहे हैं। उसकी हमारी वेबसाइट भी govigan.com करके, और ऐसे अच्छे संस्थान भी अलग अलग जगह काम कर रहे हैं। तो किसान इस पूरे मुख्य प्रवाह से जुड़े तो देश में ये गोवंश आधारित खेती की बड़ी क्रांति, जो देश को सही अर्थ में सोने की चिड़िया बनाने की तरफ, और फिर से खेती को एक आत्मसम्मान का दर्जा देने की स्थिति में और युवा पीढ़ी को आकर्षित करने की स्थिति में हम ला पाएंगे। सबको नमस्कार।